संपूर्ण पल। न तो उद्गम ही है न कोई छोर है, न तो उद्गम ही है न कोई छोर है। एक गुंजन है बस तरंगित हिलोर है। रिस रही है कहीं यह खुशी भी वहीं, बहुत चाहा इसे बांध लूं मैं यहीं। पोर पोर में विधि ये है मन की निधि, पोर पोर में विधि ये है मन की निधि। इसको बांधूंगी मैं जो है तुमसे बंधी। कह कहों में पली आंसुओं से धुली, कह कहों में पली आंसुओं से धुली। कितनी मासूम सी कितनी है चुलबुली। मैं कहीं भागती फिर तुम्हें मांगती, कोर पलकों की भी नींद में जागती। ये धरा पर गगन मेरी अपनी उड़न, और कुछ भी नहीं बस स्वयं में मगन। एक आराधना मेरी और प्रार्थना मेरी, नींव जीवन की है सुप्त साधना मेरी। ना कटुक ना कोई दोष ना कहीं कोई रोष, एक आभास यह तृप्ति का करता घोष। ना तो वैभव की चाह ना सजीली सी राह, बस ये पल ही रहे संग बन के प्रवाह। वह जिसका न तो उद्गम ही है न कोई छोर है, एक गुंजन है बस तरंगित हिलोर है। यूं ही एक जिज्ञासा को कौतूहलवश कुरेद ने दिया। शायद अचल पड़े मन में कुछ हलचल ये स्पंदित करे, जीवन को खोजे नीरस राहों में दिशाओं को आमंत्रित करे। यूं ही एक अभिलाषा को नहीं प्रार्थना का आश्रय दिया। शायद कुछ अपूर्णता मन की पूर्णताएं विकसित करे, ऊंचाइयां तलाशे रिक्त क्षणों को सधी सधी गहराइयां वितरित करे। यूं ही एक मुस्कान को उदास फूलों पर मंडराने दिया। शायद पतझड़ की संजीदगी को कुछ बूंद हंसी सुरभित करे, सहेजें स्मृतियां मधुर मधुर, पर पीली पड़ती पंखुड़ियों को न भय गिरने का विचलित करे। आए क्या तुम, ये हवा बही क्या कोई नटखट, क्यों परिचित सी द्वार की आहट। ये हृदय हो रहा फिर कहीं गुम, ये सचमुच ही आ गए हो तुम। दृष्टि ने देखा जिस ओर प्रतीक्षाओं के अनंत से छोर, हर सर्दी को आशा से तापा, तुम्हें सोचते धरती नभ नापा। दमकी काया से घिरा है दीप, क्या कोई छाया आई समीप। ये हृदय हो रहा फिर कहीं गुम, या सचमुच ही आ गए हो तुम। ये देही थी जो जीती गई, हर पल के रस को पीती गई। मन तो एक नीरस तत्व हुआ, जिसे मधुरस से ना अपनत्व हुआ। निस्तब्धता में गुंजित कलरव, पुलकित मन में हर्षित उत्सव। ये हृदय हो रहा फिर कहीं गुम, या सचमुच ही आ गए हो तुम। मुक्ति। मुझे हिचक लगती है उन अर्थों से मिलने में जो शब्दों में अवतरित होते हैं, पंक्तियां बनते हैं। मर्म से जन्मे लगते कोमल किसी भाव के, शीतों से भरे अंतर को बांधे कुछ गुनगुने कुछ बुझे अलाव से। मुझे डर लगता है उस सत्य से जो पंक्तियों को वस्त्र बनाता है। असाधारण वस्त्रों के भीतर एक साधारण इंसानी तत्व, जो उद्भूत उड़ानों में भी मेरी तरह भू के प्रलोभनों के लिए स्वांग रचाता है। प्रेरणा का यह सत्य चिकोटी काटता है, परिस्थिति परिप्रेक्ष्य आदि की महत्ता का उपयोग बांटता है। गलती प्रेरणा की प्रेरक की नहीं, आस्थाओं की है, जो विस्तृत होने के लिए ढूंढती है विस्तार, अंधेरे से प्रकाश में जा सकने की संभावनाओं का आधार। क्योंकि जिसे हम प्रार्थना सौंपते हैं वह पत्थर वह मिट्टी का कण सर्वोत्तम संपूर्ण होकर भी जीर्ण शीर्ण होता है। वैसे ही हर संकीर्ण का विस्तार संभव है, पर हर विस्तार का भी अपना एक संकीर्ण होता है। तो चलो जागरूक होने के यत्न में मुक्त करती हूँ तुम्हें मैं अपनी ही तरह
तुच्छ न होने के अधिकार से। पत्तियां। सूखती टहनियों में अटकी कुछ एक हरी हरी पत्तियां, न झूमती न इठलाती, बस हवाओं के छूने पर धीरे से कांपती, टटोलती हैं टहनी में जुड़े होने का एहसास, अपने पोषित होने, अपने पोषित करने का प्रयास। पौधे के पनपने और झुलसने के दरमियान एक उम्र है जो अटक सी गई है। वह न पत्तियों को संवरने देती है, न सूखकर बिखरने देती है। कुछ सूखी सूखी सी टहनियों, कुछ हरी हरी पत्तियों, कुछ गीली मिट्टियों का छद्मवेश है, जो मामूली सी जिज्ञासाओं को कुरेद कर उनमें यथार्थ भरा करता है। तुम इसे मुरझाना मत समझ लेना। 3 कविताएं समर्पित हैं सैंडी हुक एलिमेंट्री के 26 जीवनों को और ज्योति निर्भया को, जिन्होंने 14 दिसंबर 2012 और 16 दिसंबर 2012 को असमय ही मानवीय हिंसा की पाशविकता का निशाना बन अपना जीवन खो दिया। कैसे? कलम की टूटी नोक, छेदों से भरा कागज, कैसे दूं पूर्णता एक नुची हुई कहानी को। हर सपाट पर गोले रचती, हर सपाट पर गोले रचती एक भिजी हुई मुट्ठी में बंद पेंसिल, सपाट हथेली पर लुढ़कते हुए अकुला कर ढूंढती उस पकड़ की रवानी को, जो लहर लहर में बहता था, जो लहर लहर में बहता था। वह एक शव सा पड़ा हुआ, कैसे फिर बहने का एहसास दूं इस रुके हुए मटमैले पानी को। ठूंठ। काट लो टहनियां,